वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर से पेश हैं आज डेली ट्रेड प्लान लेके। और कल रहेगी 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर का डेली ट्रेड प्लान हमारे पास तैयार है। जिन लोगों ने कल का हमारा डेली ट्रेड प्लान वीडियो देखा था उन्हें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। और जिस तरीके से हमने जो प्लान बताया था, जो लेवल्स बताए थे, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। और उन्हीं लेवल से ही मार्केट ने अपना प्लान शेड्यूल किया था। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कल हमने क्या बताया था और अब कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि S&P 500 अब शुरू हो चुका है। और इस समय 7:30 बजे का वक्त है। और गैप अप ओपनिंग हुई है S&P 500 में। और एक बुलिश सिनेरियो सा नजर आ रहा है मुझे। तो उम्मीद रखते हैं कि कल हमारे मार्केट में भी कुछ ऊपर का रुझान देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं। अब आज हमने जैसा बताया था, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किए थे कि मार्केट अगर ये जो लेवल है 44,044 तक आता है तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक मिल सकता है। तो एग्जैक्टली जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। और यहां से एक बहुत ही बढ़िया शानदार मूव हमें देखने को मिला। क्योंकि हमने कल ही बता दिया था कि ये जो 44,361 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। और 44,000 का लेवल एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। और वही हुआ। आपको मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। जिन लोगों ने कल का हमारा वो वीडियो देखा था उनको क्लियरली पता होगा कि किस तरीके से, देखिए, हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। और ये लेवल मैंने कल ही बता दिया था, ये आज का ड्रॉ नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। 44,044 एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद बहुत ही बढ़िया रैली हमें CPR के लेवल तक मिली। तो फ्रेंड्स, अब कल क्या हो सकता है, उसके बाद तो मार्केट जस्ट साइडवेज ही हो गया। अब आप सबसे पहले फिर से अवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अवरली टाइम फ्रेम पे ये तीन मूविंग एवरेजेस हमने लगा रखी हैं, 20, 50 और 200। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है 44,195, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है फ्रेंड्स। अब ये सपोर्ट क्यों बन गया है, ये इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ये 27 सितंबर को मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ये देखिए, दो बार यहाँ पे आया और दोनों बार यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। सेकंड रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही मार्केट बंद हुआ। ये है 5 अक्टूबर। थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया इसको 5 अक्टूबर को ही दोपहर को। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 13 अक्टूबर को मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। और आज भी इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। जो सपोर्ट हमारा कल 44,044 था, आज वो सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होके 44,195 का हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। S&P 500 को अभी हमने देखा है, हालांकि एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो तो हमें कल सुबह ही पता चलेंगी। लेकिन उसके हिसाब से हम हमें कुछ तेजी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो 44,361 का लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल एक्ट करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्यों एक्ट करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज है, ये हमारी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है। और इस लेवल पे आज भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर हम इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को पार कर जाते हैं तो फिर हम इजीली 44,567 का लेवल तो अचीव कर ही सकते हैं। आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये लेवल्स मैंने कुछ मार्क कर दिए हैं। ये हम अगर कल गैप अप होते हैं तो
तो ये वाला लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है। ये है 44,361 और यही हमारा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है आवरली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया और इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन हो गए तो हमारा टारगेट रहेगा 44,567 का। साथ ही साथ अगर हम कल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं और हमारी ओपनिंग फिर से गैप डाउन होती है, तो फ्रेंड्स गैप डाउन ओपनिंग में आप वेट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का। और यहां से जैसे ही एक बेरिश बार बने, जैसे यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनी है, अगर यहाँ पे इस लेवल पे एक बेरिश पिन बार बने तो यहां से हम सेलिंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 44,044 का। तो बैंक निफ्टी में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि कल आप ये सीपीआर देख सकते हैं, ये नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का मतलब कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। जैसा आज हमारी सीपीआर वाइट सीपीआर थी, तो वाइट सीपीआर में हमने एक नैरो रेंज में काम किया। कल हमें ट्रेंडिंग डे के में काम कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये हम, अगर मार्केट R1 को भी तोड़ दिया तो R2 और R2 को भी ब्रेक किया तो फिर हम ऊपर के लेवल्स भी ले सकते हैं। अब ऊपर कहां तक जा सकते हैं उसके लिए हमें अवरली टाइम फ्रेम पे फिर से आना पड़ेगा। तो अवरली टाइम फ्रेम पे जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा 44,694। आप देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है और ये लेवल हमारा कल रेजिस्टेंस फिर से एक्ट कर सकता है। तो अगर ट्रेंडिंग डे भी होता है तो हमारा फाइनल टारगेट कल का रहेगा, वो रहेगा 44,694 का। तो ये हमारा कल का फाइनल टारगेट रहेगा। आप इस तरीके से अपना एक डे प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम निफ्टी में भी समझ लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम पे आ गए हम और 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं हमने। अब आप देख सकते हैं कि तीनों मूविंग एवरेजेस बहुत ही पास हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में भी बताए हैं कि जब भी तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ होंगी, हमें एक ब्लास्ट की उम्मीद रहेगी, हमें मार्केट में ट्रेंड की उम्मीद रहेगी। और ट्रेंड ही फ्रेंड्स ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड है। तो अब आप देख सकते हैं कल के लिए ये रेजिस्टेंस 19,781 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले करेगा और 19,700 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करेगा। अब ये सपोर्ट प्ले इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रही है। और ये अगर लेवल, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें हैं। अगर हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,841 का और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा, इस लेवल को हम अपना सेकंड टारगेट बना सकते हैं जो कि हमारा रहेगा 19,878। तो ये फ्रेंड्स एक गैप है। अगर ये यहाँ पे ये लेवल हो गया, अगर ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है और कल ये गैप भी फिल हो सकता है। तो अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल निफ्टी में क्या हमें क्लियरली पता चल पाएगा। तो देख लीजिए ये 50 SMA का अवरली टाइम फ्रेम है यहाँ पे प्लेस्ड। तो अगर कल मार्केट गैप अप होता है R1 के नीचे, ये रेजिस्टेंस 1 है हमारा, जो कि आज भी यहाँ पे मार्केट ने बैक ट्रेंड यहीं से लिया था। तो अगर इसके ऊपर हम प्ले करते हैं, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 19,841। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, जो कि इजिली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 19,878। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुझान हमारा ऊपर की तरफ का ज्यादा है, क्योंकि एज पर यूएस मार्केट्स जो इसराइल और हमारा ये जो इसराइल की साथ जो जंग चल रही थी हमास की, वो उसी दौर में ही है, अभी वहीं पे ही है। उसमें कुछ नई चीजें नहीं हुई हैं। तो मार्केट में ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अगर आज यूएस मार्केट में तेजी नजर आती है तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कल हमारे मार्केट में भी अच्छी तेजी नजर आएगी।
तो ये लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए। कल मुझे उम्मीद है कि इन लेवल से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।